वेलकम टू KBC कौन बनेगा कौंसलर प्रोग्राम। साडे विच ने माननीय रिस्पैक्टेड श्री अविनाश राय खन्ना जी, MLA, मैंबर पार्लियामेंट, एक्स वाइस प्रेजिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी और एट प्रेजेंट हिमाचल प्रदेश का इन्हां को चार्ज है। खन्ना जी, तुहाडा इस प्रोग्राम के उत्ते बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुहाडे राही सुनन वालियां नूं नवें साल की, लोहड़ी की और आने वाले 26 जनवरी की बहुत बहुत बधाई देना। खुशी है कि तुसी जनता तक इस लैवल तक के कार्यक्रम नूं करके उन्हां दीयां समस्यावां, उन्हां दी क्या लोड़ है, मेरा ख्याल है कि उसनूं तुसी लीडर तक, सरकार तक और जनता दे लीडर उन्हां बारे की सोचते हैं वो पहुँचाने का काम कर रहे हो। इस करके मैं शाह साहब तुहानूं बहुत बहुत धन्यवाद करना, बधाई देना। खन्ना जी, थैंक यू वेरी मच। इस प्रोग्राम का जोड़ा ऑब्जेक्टिव है वो बदलते हालात, डिमांडिंग टाइम नू देखते रखा गया है। काउंसलर्स शुड कम टू नो अबाउट वॉट पीपल वांट और लोगों नू भी ये मौका दिता गया है कि वो एक्सप्लेन करन अपनियां पुरानियां प्रॉब्लम्स नू। खन्ना जी, मेरा पहला सवाल लोकतंत्र की पहली पौड़ी है, सीधा विकास के नाल जुड़िया है। पीपल हैव ऑल द राइट टू आस्क क्वेश्चन रिगार्डिंग लोकल डेवलपमेंट। किहो जिहा कौंसलर तुहाडी पार्टी 2021 देना चाहेगी? पहले मैं कुछ परिचय थोड़ा देना चाहना। मेरे पिताजी खुद 25 साल लगातार कौंसलर रहे ने और उन्होंने किस ढंग नाल काम किया वो भी मैं तुहाडे राही जनता को दसना चाहना। और पहली बार इतिहास होया होएगा कि बिना किसी पैसे तो खर्चे, जो सरकार ने भी तय किए होंगे है, वो खर्चे भी नहीं किए, बिना पैसे खर्च के वो कौंसलर 25 साल बनते रहे हैं। कई बार यूनैनिमस भी होंगे रहे हैं, एक दो बार इलैक्शन भी लड़े ने। उन्होंने डेली काम सी कि सारे वार्ड च डेली घूमना और कोई लाइट की, कोई पानी की, कोई गली की समस्या है उन्होंने म्यूनसिपैलिटी तक पहुँचाना। म्यूनसिपैलिटी जी होंगी है, जिस तरह इत्थे मेयर है, कारपोरेशन है, ये एक लोकल गवर्नमेंट है। इनू असी लोकल गवर्नमेंट कहने हैं, अर्बन लोकल बॉडी इनू कहा जाता। लोकल गवर्नमेंट का मतलब जी गवर्नमेंट पंजाब गवर्नमेंट है वो CM ਉਹਦਾ हैड है, इस गवर्नमेंट का मेयर हैड है, तो जोड़े MC ने वो उन्होंने मंत्री मंडल है। तो ये गवर्नमेंट नूं उस ढंग नाल एक्ट करना पएगा कि जिस ढंग नाल स्टेट गवर्नमेंट एक्ट करती है। अपने आप को उस फीलिंग च लैके आना पएगा। तो फीलिंग च की होएगा कि जो पब्लिक दीयां समस्यावां ने, पब्लिक रिलेटेड पॉलिसीज़ ने जिहड़ियां कारपोरेशन च बनियां ने, वो पॉलिसीज़ पब्लिक नूं रिलीफ देने वालियां बनन। उहदे लई हर कौंसलर जिहड़ा है वो अपने वार्ड की, अपने महल्ले की, अपने इलाके की प्रॉब्लम्स नूं जिहड़ा है वो दस के उस ढंग नाल कारपोरेशन कोलों फैसले करवाउंदा है। खन्ना जी, मेरा अगला सवाल, टाइम बदल गया है, बहुत ज़्यादा एक्सपैक्टेशंस है, असी अपने बच्चों तो भी बहुत एक्सपैक्ट करते हैं। क्या टाइम नहीं आ गया कि स्मार्ट कौंसलर, स्मार्ट वार्ड का कोई कॉन्सैप्ट शुरू किया जाए ताकि उन्होंने एफिशिएंसी लैवल नूं होर उपर चक्या जाए? मैं समझदा कि जिहड़ा कौंसलर का इलैक्शन है ये इंडियन डेमोक्रेसी का एक पहली पौड़ी है। इसे करके देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने कहा सी कि पंचायत टू पार्लीमेंट, लोकल बॉडी, विधायक और MP इन्हां दा एक अलग अलग जिम्मेवारियां ने। तो कौंसलर का पढ़िया लिखिया होना, कौंसलर का स्मार्ट होना और अज टैक्नोलॉजी का जमाना, उस टैक्नोलॉजी नूं यूज़ करते हुए अपने लोगों दीयां समस्यावां नूं रजिस्टर करना और फिर उन्होंने हल करवाना। हुण जिहड़ा लोकल समस्यावां ने, कौंसलर नूं लोग ये समझ के वोट पाते हैं कि असी अपने एक परिवार का हैड, महल्ले का हैड, उस वार्ड का हैड चुनने वाले हैं। जदों हैड की गल आती है उस वेले फिर बड़ियां जिम्मेवारियां होंदियां ने। जिम्मेवारियां की है, जिद्दां एक परिवार का मुखी अपने लोगों दीयां समस्यावां नूं सुनदा होया सॉल्व करदा, इसे तरह कौंसलर जिहड़ा है उहदा वार्ड एक परिवार है, वो लोगों दीयां समस्या पहली गल उन्होंने पता होनी चाहिए। दूसरी गल उन्हें भी पता होना चाहिए सॉल्व करने का रस्ता की है। नाल नाल कई जिहड़े स्मार्ट कौंसलर ने वो पब्लिक की पार्टिसिपेशन और गवर्नमेंट की पार्टिसिपेशन दोनों को मिला के कई बार इन्ने वधिया काम करा जाते हैं जिहड़े हो सकता
ਕੌਂਸਲਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ MP ਦਾ ਫੰਡ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ MP ਦਾ ਫੰਡ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਕੱਲਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ 100 ਨੰਬਰ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ। 100 ਨੰਬਰ ਕੀ, ਪਹਿਲਾ 20 ਨੰਬਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ, ਅਗਲੇ 20 ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਅਗਲੇ 20 ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਅਗਲੇ 20 ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ 20 ਨੰਬਰ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਬਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਡੀਲ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਐਬਸੈਂਸ 'ਚ ਕੋਈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਘਰ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਲਿਸਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਐਬਸੈਂਸ 'ਚ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 20 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਕਾਸ ਕਰਾ ਦਿਓ ਬਸ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖਤਮ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਲਾਂਛਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਐਬਸੈਂਸ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੀਏ। ਖੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੰਨਾ ਜੀ, ਜਨਰਲੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲਰ 2-2 3-3 ਸਾਲ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਾਰਡਾਂ 'ਚੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨਾਂ ਕਾਉਂਸਲਰਾਂ ਲਈ ਕਿ ਇਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ MLA MP ਬਣਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੌਂਸਲਰ ਚੁਣਾਵ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੋਂ 50 ਕੌਂਸਲਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੌਂਸਲਰ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਰਡ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੈਸੇਜ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵਾਰਡ ਵਾਲੇ ਫੀਲ ਕਰਨ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਾਡੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਕੁਝ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੈਅ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। MC ਬਹੁਤ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਣਨਗੇ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦਾ MC ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ MC ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਖੁਦ ਚੁਣਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਰਸਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਕਿ ਸਾਡਾ MC ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ MC ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ MC ਬਣੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, 5 ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਨਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਕਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਵਾਰਡ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਰਾਏ ਖੰਨਾ ਜੀ ਨੇ। ਖੰਨਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ, ਬਦਲਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਔਰ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਦੀ ਇਨਕਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਬੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਹੈ। ਕਿਆ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ? ਦੇਖੋ, ਸਾਰਾ ਵਰਲਡ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਡਿਜੀਟਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨੈਟਵਰਕ 'ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ MC ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ। ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿਖਾਓ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਹ MC ਆਪਣੀ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੁਣ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੰਨਾ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ, ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਰਡ ਵਾਈਜ਼ ਪੋਰਟਲਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ
कि फॉर एग्जाम्पल वार्ड नंबर 20 ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ, ਸੋ ਦੈਟ देयर शुड बी अ क्लीयर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द वार्ड एंड द काउंसलर। कई बार सरकारां ने फैसले किए ने पिंडां दे विच भी शहरां दे विच भी कि इस विकास वास्ते इस स्कीम वास्ते कितना पैसा आया वो पब्लिक डोमेन च हुंदा, लेकिन वो क्लिक नहीं हो पाया। लेकिन बहुत अच्छा सुजैशन है जे ये गल्लां पब्लिक डोमेन च आ जान, पब्लिक नूं पता होवे कि पहले तो सारे शहर वास्ते कितना पैसा आया, किस प्रोजेक्ट वास्ते कितना पैसा आया, किस वार्ड वास्ते कितना पैसा आया, कल नूं वो उस गल का जवाब अपने नुमाइंदे को लै सकते हैं कि इन्ना पैसा आया तो तू अपने वार्ड च की लैके आया। खन्ना जी मेरा अगला सवाल, डेमोक्रेसी के रियल हीरोज लोग ने, इलैक्शन डे वाले दिन की मैसेज देना चाहोगे जनता नूं? सब तो बड़ा मैसेज ये है कि वो वोट जरूर पान जान। जे तुसी वोट नहीं पान जाते तो जिहड़ा तुहाडा फंडामेंटल ड्यूटी है और तुहानूं बड़े संघर्ष तो बाद एक राइट मिलिया, वो राइट तुसी जिहड़ा है उहनूं पूरा नहीं कर पाते। जे तुसी वोट नहीं पाई तो मन के चलो तुहाडे 5 साल वास्ते हक नहीं रहिंदा कि तुसी अपने काउंसलर नूं पुछो कि आ कर जा ओ कर। वोट पाओ, जिन्हों भी पानी पाओ, लेकिन वोट का राइट तुसी यूज करो। उस तो बाद अवेयरनैस भी लोड़ है, वोटर भी अवेयर होना चाहिए। वोटर नूं कहा गया वो एक दिन का बादशाह हुंदा, इस करके एक दिन का बादशाह कहा गया कि उहदी वोट दे नाल उस वार्ड की, उस कंस्टिट्यूएंसी की, देश की ते स्टेट की किस्मत जिहड़ी है उहदा फैसला हुंदा। मैं सब नूं बेनती करांगा कि वोट पाओ। वोट पाउण तो पहलां व्यक्ति, पार्टी, उसके बारे और उसके एजेंडे उन्होंने जरूर स्टडी कर लो कि आने वाले समय ये पार्टी का मंतव की है, इस व्यक्ति का मंतव की है, इस व्यक्ति की परसनैलिटी की है, इसकी सोच की है। वोट एक बहुत बड़ा वैल्यूएबल राइट है। वोट एक वो मैं समझदा हुन्ना कि थोड़ी अमानत है, जो अमानत तुसी अपना मान लो वैल्यूएबल चीज़ किसी को देनी होवे तो तुसीं 36 गल्लां सोचते हैं कि मैं ये दवां या ना दवां, लेकिन वोट पान लगे असी कई बार इस अमानत नूं फालतू समझ के असी सिड़ दिंदे हैं। कृपया इदां ना करो, वोट नूं समझो कि असी अमानत जिहड़ी है वो अच्छे बंदे नूं दईए। ये मतदान भी कहा जाता है, मत मतलब थोड़े ब्रेन का दान। हुण जे दान करना तो दान भी जिहड़ा है वो उस सक्षम आदमी नूं जिन्हों डिजर्व करता होवे उसनूं देण दी लोड़ है। खन्ना जी ने बहुत वधिया दस्सिया, किसी भी दबाव थले ना आया जाए। इट इज़ द टूल टू ब्रिंग ए चेंज इन द सोसाइटी। खन्ना जी मेरा अगला सवाल, अकाउंटेबल किद्दां बनाया जाए कौंसलर नूं? 5 साल जितन तो बाद बादशाह बन जाता है, लोग भी ਉਹਦੇ प्रति एक डिफरेंट एटीट्यूड अपना लेंदे है। ये कहा जाता है फंड नहीं है, सरकार को पैसा नहीं है, मैं नॉन रूलिंग पार्टी का हाँ, मैनू कोई MLA और सरकार सहयोग नहीं करती। की मैसेज दोगे काउंसलर्स नूं भाई दिस टाइम इज ओवर, नाउ यू हैव टू प्ले योर रोल? देखो सरकार होना ना होना वो कई बार मैटर नहीं करता, थोड़ी एफर्ट्स किन्नियां ने, थोड़ी नॉलेज किन्नी है काम कराने की, वो थानू बहुत कुछ सिखाती है। मैं उसके लिए एक अपनी एग्जाम्पल देना चाहना। जो मैं गढ़शंकर तो MLA सी, गढ़शंकर तो लैके हुशियारपुर की रोड बिल्कुल टुटी हुई सी। जी हाँ मैं जानता हाँ, तुसीं एक अभियान चलाया सी। ते उस वेले मेरे कोल इक्को राइट सी कि मैं पार्लीमेंट असैंबली क्वेश्चन उठा दिंदा ते लोगों को कहना जी मैं तो जिथे गल रखनी रखती। असैंबली क्वेश्चन उठाया, उस गल आई कि साढ़े को फंड है नहीं, जो फंड आएंगे सड़क बन जाएगी। एडमिट किया 5 मंत्री उत्थों लंघते सी कि सड़क का बहुत बुरा हाल है। मैं तो ऐलान किया सी कि इस डेट तक अगर सड़क ना बनी तो अविनाश खन्ना सड़क पर बैठ के बूट पॉलिश करके फंड इकट्ठा करेगा। और मैं किया, और 13 दिन लगातार मैं बूट पॉलिश करके सरकार नूं जगाया। तो इनोवेटिव आइडियाज़ होंदे ने जिहदे नाल सरकार नूं जगाया जा सकदा। देखो जरूरी नहीं कि असी किसी चीज़ की भंन तोड़ करिए, डेमोक्रेसी है, तुहानूं बहुत प्लेटफार्म ने अपनी गल रखण दे, उन्हां नूं तुसीं प्लेटफार्म पर गल रख के इनोवेटिव आइडियाज़ लैके आओ। मैं इदा कहा कि तुसीं अपने MP को जाओ, तुसीं अपने राज्य सभा के MP को जाओ, तुसीं शेयरिंग ते भी काम करा सकते हो। हुण मैं कई सड़कां बनाईयां, मैं इंडस्ट्रिस्ट एक इंडस्ट्री एरिया सड़क बनानी सी, मैं उन्होंने कहा कितना बजट है, कहते 10 लाख। मैं कहा जी तुसीं 5 लाख पाने हैं तो 5 लाख मैं पाना, सड़क बन गई। उन्होंने खुशी खुशी
पैसा पाया और मैं दावे ना कह सकता सड़क अज तक भी वधिया चल रही है क्योंकि पब्लिक की कंट्रीब्यूशन नाल सी। तो इस करके ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਕੌੜੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੋਣ ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਤ ਪਾਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਵਿਕਾਸ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹਲਕਾ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਖੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੰਨਾ ਜੀ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟਿਕਟਾਂ ਵੰਡਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਵਿਊ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਵੰਡਣ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਟਿਕਟ ਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਟਿਕਟ ਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੋਵੇ ਕਿ ਟਿਕਟ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਅਸੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ। ਆਖਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਫਿਰ ਅਮਾਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। पार्टी की टिकट देना भी किसी को अपनी अमानत संभालना है। बिल्कुल बिल्कुल सही है कि तू रिप्रजेंट करना साडी पार्टी नूं। बहुत वड्डी जिम्मेवारी हुंदी है जदों असीं टिकटां दा डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। उहदे च उहदी हिस्टरी क्या है, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड का नहीं, कोई अवेलेबिलिटी किदां दी है, बैकग्राउंड फैमिली बैकग्राउंड किदां दी है, सोशल सर्कल किदां दा है, हर चीज़ नूं सामने रख के ही टिकट डिस्ट्रीब्यूशन जिहड़ी है वो कीती जांदी है और करनी चाहिए भी है। पार्टियां एज ए पार्टी जो देखो असी एक मैसेज दिंने आ पार्टी में, सब तो पहला मेरा देश, फिर मेरी पार्टी तो फिर मैं। जो ये फार्मूले के नाल असी काम करते हैं तो ये रिजल्ट जिहड़े ने बहुत अच्छे आ सकते हैं। खन्ना जी, मेरा अगला सवाल, जनरली कौंसलर्स इस सोच के लड़ते हैं कि पॉलिटिक्स एक बिजनेस बन चुका है, कॉरपोरेशन उन्होंने तनख्वाह लाती है, कॉरपोरेशन उन्होंने पेंशन भी लाती है। मेरा अगला सवाल है कि ਜਿਹੜੇ ਨਦਾਰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੌਂਸਲਰਸ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਰਿਕਾਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ? ਰਾਈਟ ਟੂ ਰਿਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟਡ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਨਤਾ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਨਤਾ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ कि वो जनता फिर अपना गुस्सा उस वोट के नाल राइट है वो पूरा कर सकती है। मैं फिर कहना कि जनता नूं जनार्दन इस करके कहा गया, जनता नूं रब दा रूप इस करके कहा गया कि वो अपने एक इलैक्टेड रिप्रैजेंटेटिव जिहड़े ने वो चुनते हैं। जे असी किसी लालच ना आके वोट पा दिंदे आ तां अपना असी राइट खो दिंदे आ। असी फिर वो राइट जिहड़ा है खत्म हो जाता। हो सकता कि असी होर बहुत लोगों का राइट भी खराब कर दईए जदों कुछ ग्रुप कुछ लोग अपनी वोट नूं किसी ढंग नाल किसी लालच च आके बेचण की कोशिश करते हैं। कृपा करके ये राइट जिहड़ा मिलिया ये ना बेचण लई है ना किसी नूं देण लई है, ना ये प्रॉक्सी वोटिंग हुंदी है। ये तुसीं बड़े कॉशियसली बड़े दिमाग ला के इस राइट नूं यूज़ करन दी लोड़ है। खन्ना जी, शहर की स्थिति बद तो बदतर होंदी जा रही है, कचरे के ढेर लगते जा रहे हैं। की मैसेज दोगे आने वाली कॉरपोरेशन नूं कि किद्दां रल के वो फाइट करन और रीसाइकलिंग का ठोस इंतजाम किए जाण? शाद जी, तुसीं तां हले जिहड़ा प्लास्टिक के लिफाफे जां होर गंद देख रहे हो, लेकिन देश एक होर बड़े उस तो यूज रहा यूज्ड मोबाइल इलैक्ट्रॉनिक चीज़ां भी अज बहुत वड्डा एक चैलेंज बन रही कि उन्होंने किद्दां संभालीए, रीसाइकल किया जाए, उन्होंने संभालीए किद्दां। रीसाइकल की बाद च गल आएगी, रीसाइकलिंग ते भी खर्चा बहुत है, बहुत पोल्यूशन पैदा होंदा। मैं एक बारी तुहानूं मैं एग्जाम्पल देन लगा, एक मेरे कोल NGO आई फॉरन की कि असीं कंप्यूटर देने हैं, तो मैं जो स्टडी करवाया कि कंप्यूटर क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वो कंप्यूटर खत्म होने वाले है, उसकी डेट खत्म होने वाली है, वो अपने देश चक के हिंदुस्तान सिटना चाहते हैं। सानू उहदे वास्ते भी अवेयर होना पवेगा। सब तो पहला सफाई का काम जनता का आ। जनता खुद मन के चले
कि असी अपने वार्ड नूं, असी अपने महल्ले नूं, असी अपने घर नूं, असी घर साफ करते हैं, जाके सारा कूड़ा घर के बाहर सड़ दिंदे हैं। अगले दिन हवा आंदी है सारा कूड़ा फिर साढ़े घर चले जाता। जे जनता इस गल अवेयर हो जाए, नाल कारपोरेशन की जिम्मेवारी है कि उस कूड़ा करकट नूं उठाउण दा प्रॉपर सिस्टम होवे, फिर उसनूं स्टोर करने का प्रॉपर सिस्टम होवे, उस तो बाद उसनूं रीसाइकल करके। मैं नॉर्वे गया सी, मैं हैरान हो गया, शहर दे विच ही ऐसा एक उन्होंने सिस्टम लाया होया, ना उसकी स्मैल है ना कुछ है, वो तो इलैक्ट्रिसिटी भी पैदा हो रही है और जो मटीरियल है उन्होंने रीयूज भी किया जा रहा। तो काम छोटा नहीं, काम बहुत वड्डा है, लेकिन जे असीं वड्डे सपने लवांगे तां ही वो सपने पूरे करने लई चल पावांगे। मैं कहना कि इकट्ठे होकर घट तो घट एक शहर का प्रोजैक्ट पार्टी पॉलिटिक्स तो उपर हट के ले लीए। आओ हुशियारपुर नूं सोहना बनाइए, सुंदर बनाइए, साफ सुथरा रखिए। उहदे लई हुशियारपुर के हर नागरिक नूं अपना कंट्रीब्यूशन पाना पेगा। मैं कॉलेजेस दे विच जाके कई कॉलेजेस दे विच इशू दिते ने कि 5-5 ग्रुप अपने कॉलेजेस बनाओ। हुण भी मेरे को प्रिंसीपल उठ के गए ने, उन्होंने भी कहा मैं सेव वाटर का एक ग्रुप होवे, सेव इलैक्ट्रिसिटी का दूसरा ग्रुप होवे, स्वच्छ भारत तीसरा ग्रुप होवे, सेव एनवायरनमेंट चौथा ग्रुप होवे और स्वच्छ भारत 5वां ग्रुप होवे। ऐसे 5 ग्रुप बना के असी बच्चों को आगाह करिए कि आओ असी अपने देश को साफ सुथरा रखना, अपने देश का पानी बचाना, अपने देश की बिजली बचानी है, अपने देश को नशा मुक्त करना, अपने समाज को असी इन्वायरमेंट साफ सुथरा देना। जनता तो शुरू होके जो जनता अवेयर हो जाएगी, मंग करेगी कि मेरा महला साफ सुथरा होना चाहिए, वो जो डस्टबिन होने चाहिए, डस्टबिन उठाने का सिस्टम होना चाहिए, वो सारे काम ये एक जिहड़ा है मैं समझदा कोआर्डिनेशन कोऑपरेशन का काम है। जनता प्लस इलैक्टेड रिप्रैजेंटेटिव इकट्ठे होके इनू कर सकते हैं। ये जिहड़ा एफर्ट्स हैगे ने ये जॉइंट एफर्ट्स है बाय द पीपल एंड बाय द रिप्रैजेंटेटिव्स। खन्ना जी देखण च आया है कि शहर बहुत पुराना है, सीवरेज दीयां पाइपां उही ने, ड्रेनेज वेस्ट वाटर की तादाद बढ़ गई है और मैं तो कई बारी पर्सनल लाइफ च एक्सपीरियंस किया कि कौंसलर नूं टैक्नीकली नॉलेज ही नहीं है। Might be he may be very smart in political understandings and calculations, but he is not aware of the ward problems. क्या कोई कॉरपोरेशन उन्होंने एजुकेशन अपडेट करने के लिए कोई प्रोग्राम शुरू करे? मेरा देखो असी MP रहे, मैं MLA रहा, उत्थे भी एक ट्रेनिंग का सिस्टम होंदा, MPs ट्रेनिंग और साडे PS की भी ट्रेनिंग का सिस्टम होंदा एक। तो जे हो जाए बहुत वधिया गल है। पहला तो मेरा एम है MP MLA MC बनया क्यों आ, ये उहदे मन च क्लीयर होना चाहिए। मैं MLA बनया क्यों आ, मैं MP बनया क्यों आ, सिर्फ फैसिलिटी इंजॉय करने लई या मैं तनख्वाह लैने नहीं। मैं बनया कि मैं कुछ ना कुछ ऐसी लीक बना जा, ऐसा कोई रस्ता बना जा जिहदे ते लोग चलते हुए, लोग सोचते हुए कि हाँ मान महसूस करन कि यह साडा MLA है, साडा MP, साडा MC है। जिहड़ी गल तुसीं कही है ड्रेनेज की, शाद जी तुहानूं पता, तुसीं लोकल हो, मैं भी लोकल है, बहुत सारे नैचुरल जिहड़े डिस्चार्ज के सिस्टम सी वो ब्लॉक हो चुके हैं, उन्हां ते कब्जे हो चुके हैं। किसी वेले भी हड़ आया, 88 च आया सीगा तां शहर का बहुत वड्डा नुकसान होया सी। नैचुरल ड्रेनिंग सिस्टम नूं भी सानूं रिस्टोर करना पेगा। उहदे नाल सीवरेज सिस्टम हुण कई जगह मैं क्रिटिसाइज नहीं करता, कल मैं किते बैठा सी तां मैनूं दस्सिया गया जी एक जगह सीवरेज पाउण दी लोड़ ही नहीं, 80 करोड़ रुपया सीवरेज बिना गल तो उत्थे पाता गया, सड़कां नवीं बणियां पुट्टियां गईयां। ये एक प्लैनिंग का हिस्सा होना चाहिए, प्लैनिंग और एग्जीक्यूशन। जो प्लैन बने वो प्लैन हर डिपार्टमेंट नूं नाल लैके बने। आ सड़क बनती है, 2 दिन वाटर सप्लाई वाले पुट्टण आ जाते हैं, आ सड़क बनती है टैलीफोन वाले पुट्टण आ जाते हैं। तो वो सिस्टम की है कि इसका मतलब इंटर डिपार्टमेंट कोआर्डिनेशन नहीं है, वो भी जरूर है। ये लोकल लैवल पर भी होवे। हुण कई पिंड ने, मैं दसां कई पिंड आदर्श पिंड बने ने, उत्थे दे पंचायत ने इस ढंग का काम किया जनता नूं नाल जोड़ के, वो अज आदर्श पिंड बन गए हैं। उन्होंने इनकम सोर्स जिहड़े ने वो जारी हो गए हैं। बहुत पिंड उत्थे इलैक्शन नहीं हुंदा, लोग बैठते हैं, पंचायत चुनते हैं, वो पंचायत फिर लगातार समाज का काम करती है। सो ये मल्टी फैक्टर ने। जे तुसीं कहो कि मेरी एक इंटरव्यू देने दे नाल, थोड़ी 10-15 इंटरव्यू लैन दे नाल ये मसला हल हो जाएगा, नहीं। पहला मन बनाना पेगा, मन बनाने तो बाद उसकी एग्जीक्यूशन करनी पेगी, उसका माहौल बनाना पेगा, जनता उस टाइम अगे आनी चाहिए है, तां जाके सिस्टम ठीक होएगा।
खन्ना जी, मेरा अगला सवाल, आबादी वध रही है, पॉपुलेशन वध रही है, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪੋਲਸ ਤੋਂ ਦੇ ਤੋਂ ਨੇ। क्या ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮਿਨੀ ਕਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰਿਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰੋ। मैं तो चाहना कि मेरा हुशियारपुर एक ऐसा शहर बने, धार्मिक सिटी है ये, धार्मिक लोग ने और बहुत सारी इंडस्ट्री है इत्थे, कि एक हिंदुस्तान का वधिया शहर बन पावे। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ प्रयास करना पेगा। इलैक्शन MC चुन के MLA चुन के इत्थे गल खत्म नहीं हो जाती। जिद्दां बूंद बूंद पानी नाल तलाब भरदा ना, इस तरह सब की कंट्रीब्यूशन पा के सानू इस शहर नूं सुंदर बनाना पेगा, वधिया बनाना पेगा। कुछ मापदंड तय करने पेगे। हुण तुसीं देखो किन्ने आवारा पशु इत्थे घुम रहे ने, ਉਹਦੇ ਲਈ मैनू खुद ह्यूमन राइट कमीशन जाना पिया। ਉਹ ਸੈਸ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸੈਸ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ? ਪੌਂਡ ਬਣਿਆ, ਪੌਂਡ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਪਸ਼ੂ ਗਏ ਨੇ? क्या ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਐਸਾ ਫੈਕਟਰੀ ਬਣ ਜਾਏ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗਊ ਧਨ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਅਲੱਗ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ DC ਦੇ ਥੱਲੇ, ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ SSP ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, हर डिपार्टमेंट का मैंबर है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का मैंबर है। लेकिन क्या मीटिंग हो रही, क्या सैस इकट्ठा होकर उन्होंने जानवरों, उन्होंने गऊ धान कैटल पॉइंट च लैके जा रहा? जमीनां तय हो गई। तो इस करके तुसी जे छेड़ोगे ना, बहुत इशू ने जिन्हां ते आपां नूं काम करन दी लोड़ है। घट तो घट एक इशू लैके, एक म्यूनसिपैलिटी एक इशू लैके एक साल का साडा टारगेट आया और सारे जनता, पोलिटिकल पार्टीज, पार्षद सारे इकट्ठे होके उस गल नूं असीं पूरा करने की कोशिश करांगे। खन्ना जी, सवाल तो बहुत ने, एक होर छोटा जिहा सवाल, माई सिटी, माई वार्ड, माई प्राइड, इहो जिहा कोई कैंपेन शुरू करना चाहते हो? मैं शायद तुसीं इहनूं अंग्रेजी च ट्रांसलेट करता, मैं तो पहले सवाल का जवाब ही दिता कि एक साल च ऐसा एक टारगेट बना लईए आपां इकट्ठे होके, जिहदे नाल अब पॉलिटिक्स मेरा शहर सब तो सुंदर शहर होवे। जिदा एक माँ कहती ना मेरा बच्चा सब तो सोहना बच्चा, तो असीं भी कह सकीए कि मेरा महला, मेरा वार्ड, मेरा शहर सब तो वधिया शहर है। ये ट्रैफिक की प्रॉब्लम नहीं, ये आवारा जानवरों की प्रॉब्लम नहीं, ये आवारा कुत्तियां की प्रॉब्लम नहीं। उहदे नाल सानू एक बहुत बड़ा प्लान बनाना पएगा और उसकी एग्जीक्यूशन करने लई सानू सब नूं एफर्ट्स करनियां पैणगीਆਂ। खन्ना जी, साडे शहर 'च बजट बहुत घट ने, क्या कोई मास्टर प्लान बना के केंद्र सरकार तो मदद ली जा सकती है? देखो इदा है, एंडलैस क्वेश्चन ने, मैं सब दे जवाब दे रहा। बहुत कुछ करने वाला है। केंद्र सरकार दी इन्नियां पॉलिसी, अमृत स्कीम आई हुई है, पुछो ना कित्थे गया पैसा अमृत स्कीम का? कदों स्टॉप किया अमृत स्कीम नूं? कितना पैसा आया सी? स्मार्ट सिटी बनाने पैसा आया सी, कित्थे गया पैसा? इस करके केंद्र दीयां बहुत सारियां स्कीमां ने जिन्हां दा फायदा असीं लै सकदे हां। वो तां ही लै सकदे हां क्योंकि बहुत सारियां स्कीमां कंट्रीब्यूटरी ने। जे 90 रुपये केंद्र ने भेजने, 10 रुपये पंजाब सरकार ने पाने नहीं, क्या वो पाएगा नहीं? क्या असी स्कीम लैन लई केंद्र नूं प्रपोजल भेजिया? मैनूं कई बार पार्लीमेंट 'च क्वेश्चन रेज करने पैंदे सीगे कि पंजाब सरकार ने ये प्रपोजल ही नहीं भेजी कि जिहड़ी केंद्र की असी कोई फैसिलिटी लै सकी। ये कॉम्बीनेशन मैं पहले किया, जनता, पॉलिटिशियन, ऑल पार्टीज, पार्टी बाजी तो उपर उठ के मेरा वार्ड, मेरा शहर और मेरा पंजाब, जो असी ये सोच के चलांगे तो थानू सोहना हुशियारपुर मिलेगा, सोहना थोड़ा वार्ड मिलेगा, तो बहुत सोहना साडा पंजाब मिलेगा। खन्ना जी, थैंक यू वेरी मच ऑन बिहाफ ऑफ KBC टीम एंड KBC प्रोग्राम। आई एम रियली थैंकफुल टू यू खन्ना जी। वेरी मच। तुसी मैनूं लगदा जो मेरी नॉलेज सी, जो मेरा एक्सपीरियंस सी, हो सकदा कि मेरे च भी बहुत कमियां रही होण, लेकिन मेरी नीयत कभी माड़ी नहीं रही। मैं अपने शहर की, अपने पंजाब की छोटी छोटी समस्या हल करने की कोशिश की है और मैं निवेदन करदा कि आओ इकट्ठे होके अपने शहर नूं बहुत सोहना शहर बनाइए। हुशियारपुर जिस गल वास्ते जानिया जांदा सी, इत्थे दा बिजनेस, इत्थे दे आर्ट, इत्थे दा कल्चर, उन्होंने असीं होर स्ट्रॉन्ग करिए, यही मेरा सब नूं निवेदन है। ये सी साडे विच